नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और सर जी आज हम लोग करेंगे वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस देखो हम लोग कर ही रहे थे, तो आज का क्या सीन है भैया। आज हम लोग जो है वो मल्टीप्लिकेशन वगैरह देखेंगे कि दो वेक्टर्स को सर किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि आज जो है अपना डिस्कशन का जो टॉपिक है वो क्या क्या रहने वाला है। सर सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखो यहाँ पे जो है इधर लिख लेते हैं। पहला जो टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन, आपको दिख ही रहा है लिखा हुआ। सर दूसरा जो टॉपिक है अपने पास वो है डिफरेंशिएशन, कि किसी वेक्टर का डिफरेंशिएशन किस तरीके से किया जाता है। सर जी ये भी टॉपिक है अपना कि वेक्टर को हम डिफरेंशिएट किस तरीके से करेंगे। डिफरेंशिएट करने के साथ साथ सर इस पे जो क्वेश्चन आते हैं आपके यूपीएससी एग्जाम में वो भी हम लोग देखेंगे। आप ये समझे ये जो कंटेंट है सर ये फ्री का नहीं है। ये जो आप पेड कोर्सेज लेते हो ना इंस्टीट्यूट्स के, सर जी वहाँ जो कंटेंट मिलता है यहाँ आपको फ्री मिलने वाला है। तो अगर आप अभी तक चैनल पे नए हो तो चैनल को क्या कर लें सर, सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को पसंद आती है तो लाइक करें। आपके जितने भी बैचमेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का, अपना यूपीएससी टारगेट 2021 है। और देखो अगर आप बीएससी स्टूडेंट हो या बीए कर रहे हो मैथमेटिक्स में, तो सेकंड सेमेस्टर में सर ये टॉपिक आता है, कहीं पे फर्स्ट सेमेस्टर में आता है। तो जिनके सेकंड सेमेस्टर में आता है वो भी इससे जो है वो फायदा उठा सकते हैं। तो देखते हैं सर जी मल्टीप्लिकेशन जो है वो किस तरीके से रहता है वेक्टर के अंदर और कितने टाइप का रहता है। तो हम बात करें सर मोटे मोटे तौर पर मल्टीप्लिकेशन जो है वो वेक्टर में तीन तरीके से किया जाता है। तीनों का नाम देख लेते हैं भैया। पहला है अपना डॉट प्रोडक्ट, जिसको कई लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अभी इस पे भी हम आएंगे कि ऐसा क्यों है, समझ रहे हैं ना सर जी। सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो घबराने वाली बात है ही नहीं। कई लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और दूसरा जो है अपना वो है वेक्टर प्रोडक्ट। कई लोग इसको जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और तीसरा है सर ट्रिपलेट, ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, ट्रिपल प्रोडक्ट। तो जो आज का अपना मुद्दा है डिस्कशन का सर वो दो प्रोडक्ट के ऊपर है। एक तो हम लोग जो है वो डॉट प्रोडक्ट को देखेंगे डिटेल में। डिटेल में मतलब आपने करा तो हुआ ही है पहले, बस इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह एक बारी देख लेंगे, क्योंकि सर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वही हमें आगे यूज़ होती हैं। समझ रहे हो सर बात को। वेक्टर प्रोडक्ट देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे। और सर ट्रिपल प्रोडक्ट अभी नहीं देखेंगे, ये आगे जब यूज़ होगा तभी मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके न्यूमेरिकल्स के साथ। होगा क्या सर, अभी डिस्कस कर लेंगे। ये शायद से आपने पहले ना किया हो छोटी क्लासेस के अंदर, बट हो सकता है कि उन्होंने कर भी लिया हो, तो कर लिया तो सर कोई नुकसान तो है नहीं। लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। और अभी जो हम टॉपिक करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का, उसमें कोई ऐसा चीज़ का यूज़ है नहीं, तो इसको हम तब करेंगे जब इसका यूज़ आएगा। समझ रहे हो सर, छोड़ेंगे नहीं, करेंगे ज़रूर, टेंशन मत लेना। तो सबसे पहला जो है देखो वो है अपना डॉट प्रोडक्ट। तो इसको देखते हैं सर डॉट प्रोडक्ट होता क्या है दो वेक्टर्स का। एक दो एग्जांपल देखेंगे फिर इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। कहता है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड द कंपोनेंट ऑफ द सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। कहता है जी दो वेक्टर हैं आपके पास, लेट से ए और बी। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक छोटा सा डायग्राम इसको विजुअलाइज करने के लिए। ए ऐसे है और बी ऐसे है, तो ये बी वेक्टर और ये ए वेक्टर। लेट से इन दोनों के बीच में जो सर एंगल है वो थीटा है, मान लेते हैं, मानने में क्या ही जाता है, कितना एंगल है, थीटा है। तो कहता है कि आपका इनका जो डॉट प्रोडक्ट है ना सर, ध्यान से सुनना, जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा। लिखते सर इसको ऐसे हैं, ए डॉट बी। कहता है पहले का तो मैग्नीट्यूड, यानी ए का मैग्नीट्यूड ले लो भाई आप, तो ये आ गया जी ए का मैग्नीट्यूड। और आपने क्या लेना है, जो दूसरा वेक्टर है आपका विच इज बी, आपने इसका कंपोनेंट कंसीडर करना है, किसकी डायरेक्शन में, पहले की डायरेक्शन में। अच्छा कंपोनेंट जो है वो कुछ को आते होंगे कुछ को नहीं आता होगा, घबराने वाली बात नहीं है सर। देखो कंपोनेंट में होता क्या है, जैसे आप ये समझो, ये वेक्टर है बी और ये एंगल है थीटा, ये ट्राइंगल बना सकते हैं हम, बना ही सकते हैं। आप देखो इस ट्राइंगल में ये बी का मैग्नीट्यूड है, लेंथ ही तो बता रहा है ये। तो यहाँ पे
इस ट्राइंगल में अगर आप साइन थीटा लगाओगे, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपो। तो परपेंडिकुलर सर मालूम नहीं, हाइपो कितना है अपना, मैग्नीट्यूड है बी का, और ये किसके इक्वल रहता है, साइन थीटा। तो यहाँ से देखो ये परपेंडिकुलर कितना आ गया, बी साइन थीटा। तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अच्छा, अगर हम इसमें कॉस थीटा लगा देंगे तो सर जो बेस है वो किसके इक्वल आएगा, बी कॉस थीटा। आपने क्या चीज़ ध्यान रखनी है, जिसके साथ थीटा बन रहा है, जिस एक्सिस के साथ थीटा बन रहा है सर वहाँ पे कॉस आता है। तो अगर मैं ये जो बी वेक्टर है मेरा ऐसे वाला, इसका कंपोनेंट लूँगा एक ही डायरेक्शन में, तो सर जी कितना आएगा, वो क्या कह रहे हो, वेरी गुड, बी cos थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन दी ये एक्सिस और बी वेक्टर। हालांकि अभी अपना ये जो एक्सिस है वो ए वेक्टर है बाय डेफिनेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, ए डॉट बी क्या आ गया, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का कंपोनेंट पहले की डायरेक्शन में, तो ये आ गया जी बी का मैग्नीट्यूड इनटू में cos थीटा। अब सर देखिए यहाँ पे थीटा क्या है, इंपॉर्टेंट है भैया, ये थीटा है जी अपना एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, जनरली हम लोग देखो क्या करते हैं, जो थीटा है आपका, इसका जो वैल्यू है सर वो 0 से पाई के बीच लेते हैं, ऐसे मेजर करते हैं इसको कि थीटा जो है यहाँ पे क्या हो सकता है अपना 0 से पाई। ये हमारी सहूलियत है भाई, हम 0 से पाई के बीच ही लेते हैं, ए और बी के बीच में जब डॉट निकाल रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल देख ले छोटा सा, कि वेक्टर की शक्ल में जो है इसको किस तरीके से करते हैं। ये तो एक फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मान लो आपको वेक्टर जो है वो सर कंपोनेंट की शक्ल में गिवन हो, लाइक आई जे के की फॉर्म में, तब आप कैसे करोगे, मसला तो है ही सर जी। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वेरी गुड। अभी देखो हम लोग ऐसा देखते हैं कि अगर हम कंपोनेंट की शक्ल में करते हैं डॉट, तो किस तरीके से निकालेंगे, इसको हटा देते हैं यहाँ से, वेरी गुड। तो डॉट में भैया प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा। हाँ, सब प्रॉपर्टीज जो है हम एक एग्जांपल लेके वेरीफाई कर लेंगे, तो कोई अपने को दिक्कत आएगी नहीं, ठीक। ऐसा नहीं है ना मैं प्रॉपर्टी लिख दूँ कल को आपको, अरे भैया ये कैसे लिख दिया, है ना, प्रूफ तो कराया ही नहीं, तो भी मसला है सर जी। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो है लेट से ए वेक्टर अपना 2i + 3j - 2k लेट से, और बी वेक्टर जो है अपना वो है -4i + 10j - 2k। अब किसी डेढ़ शाणे ने आपसे क्या पूछ लिया, वो कहता है कि भैया आप a डॉट बी बता दें, a डॉट बी आप कैसे बताएंगे। a डॉट बी निकालने के लिए देखो सबसे पहले आप आगे a वेक्टर लिखा हुआ है, तो आप a वेक्टर लिखेंगे, ये आ जाएगा 2i। अब जिनको आता होगा ना वो सोच रहे हैं अरे यार ये क्या ही बता रहा है, ये तो आता है अपने को। तो कोई बात नहीं भैया, बहुत सा बच्चा ऐसा भी है जिनको नहीं आता, या जिनको आता था कभी लेकिन अभी भूल चुके हैं, है ना, पढ़ाई के जो है वो कंटिन्यूस टच में नहीं रहे, तो चीज़ें जो है स्किप हो ही जाती हैं। आप सर 1 साल मत उठाओ मैथमेटिक्स को, उसके बाद देखो आप हाल, आपकी मैथ्स का हाल क्या होता है। इसमें आपने क्या करना है सर, इसमें आपने आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 4 से करोगे तो -8, और आई का जब आई से डॉट आता है तो सर वो वैल्यू हो जाता है 1। कैसे होता है अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लो, सारी बातें डिटेल में करूंगा। फिर जे वाले को जे से करना है तो आ जाएगा 30, जे से J1, और -2 को -2 से करेंगे तो आ जाएगा 4। तो ये कितना आ गया सर, 34 में से 8 गया तो 26। अब देखो ये जो डॉट प्रोडक्ट है, इसको डॉट प्रोडक्ट, या फिर मैं क्या कह रहा था, इसको कई लोग क्या भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं सर जी, स्केलर प्रोडक्ट। तो सवाल आता है स्केलर प्रोडक्ट इसको क्यों बोला जाता है। सर इसलिए बोला जाता है कि जब आप a डॉट बी निकालते हो तो जो आपका आंसर आता है, लेट से आंसर कितना है जी अपना 26, तो 26 आपका एक स्केलर वैल्यू है, वेक्टर वैल्यू नहीं है, क्योंकि आंसर क्या आता है अपना एक स्केलर आता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है सर, ये इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है, एक स्केलर आने वाला है। अभी देखो कुछ सवाल आपके मन में आ रहे होंगे जिन्होंने अभी नया नया सीखा है, लाइक आई को आई से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, आई को जे से क्यों नहीं किया। सवाल सर वैलिड है आपका।
आपके मन में सवाल आ रहा होगा फिर आई डॉट आई जब करा तो गायब कहाँ हो गया, ये भी वैलिड सवाल है। तो ये सारे सवाल जो अभी हम देखते हैं, मैं प्रॉपर्टीज लिखता हूँ, उसके बाद हर एक प्रॉपर्टी को जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, कुछ के लिए एग्जाम्पल भी कंसिडर करूंगा, कुछ वैसे भी समझ आ जाएगी। तो सर देखिएगा, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, कहता है जी ए डॉट बी इक्वल होता है आपका बी डॉट ए के। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जो अपना डॉट प्रोडक्ट है सर वो कॉम्यूटेटिव है, क्या कहते हो? तो हम कहते हैं जी ये कॉम्यूटेटिव है। अब आप कहोगे जी कैसे है कॉम्यूटेटिव, तो कोई बात नहीं सर जी, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो लेट से एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ए वेक्टर इज 2i प्लस जे माइनस के, और एक बी वेक्टर ले लेते हैं, लेट से 3i प्लस 5j माइनस 8k। देखो पहले a डॉट बी निकालते हैं, तो i वाला i से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 6, ये इससे मल्टीप्लाई आएगा 5, और ये इससे मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 8। तो कितना आ गया जी, ये क्या कह रहे हो सर जी, 19 आ गया, वेरी गुड। अब b डॉट ए निकालते हैं, तो b डॉट ए निकालेंगे तो मेरे को बताओ सर कोई फ़र्क आएगा क्या? भैया आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लो तब भी 6 ही आएगा, इसको इससे कर लो तब भी 5 ही आएगा, और इसको इससे करोगे तब भी 8 ही आएगा। तो भी आंसर कितना है, 19 ही है। तो इसका मतलब हम ये कहते हैं जी अपना वेक्टर जो डॉट प्रोडक्ट है ना वेक्टर के अंदर, वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। सेकंड प्रॉपर्टी देखो क्या कहता है, कहता है ए डॉट बी प्लस सी, बीच में डॉट है, ये डॉट से रिप्रेजेंट करवाते हैं ना इसको, स्केलर को, ठीक है जी। कहता है ए डॉट बी प्लस सी इक्वल होता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसका मतलब हम ये कहते हैं दैट डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो हम क्या बोलेंगे सर जी, लिखना है इसके लिए, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, या डॉट प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है एडिशन ऑपरेशन के दौरान, ऐसे भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। अब कहता है जी मान लो आपका ए डॉट बी कल को 0 आ जाए, तो ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है सर जी ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर प्रोवाइडेड दैट ए एंड बी आर प्रॉपर वेक्टर, मतलब उनका वैल्यू नल नहीं है, दे आर नॉट नल वेक्टर्स, then a dot b is equals to 0 implies that vector a is perpendicular to b और b is perpendicular to a। so इसको देखो सर जी हम प्रूव कर लेते हैं, एक बारी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो a डॉट b को देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने देखा a डॉट b की क्या भी तारीफ होती है, a का मैग्नीट्यूड वेरी गुड, b का मैग्नीट्यूड वेरी गुड, साथ में बताओ भैया cos थीटा। आप कह रहे हो जी आपका a डॉट बी 0 है, तो a डॉट बी को क्या पुट कर दो यहाँ पे 0, तो ये किसके इक्वल आ गया, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा। अब क्योंकि आपके a और b एक प्रॉपर वेक्टर हैं, तो क्या a का मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है? आप कहेंगे जी नहीं हो सकता किसी भी हाल में। क्या b का मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है? आप कहेंगे जी वो भी नहीं हो सकता क्योंकि वेक्टर तो प्रॉपर है। इट मीन्स cos थीटा जो है वो जरूर 0 हुआ होगा, क्या कहते हो भाई? जब a का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, b का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, तो सवाल आया 0 है कौन फिर? तो 0 कौन है जी, अपना cos थीटा है। तो cos थीटा 0 कब होता है, क्या कहते हो जी, 90 पे। यस, इट मीन्स वी कैन से दैट वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू b और वाइस वर्सा, कि b जो है वो a के परपेंडिकुलर है, बोल ही सकते हैं सर ऐसा, बहुत ही बढ़िया। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप a डॉट ए निकालो, वो a के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, या हम बात करें कि हम a स्क्वायर निकाले सिंपल, तो वो भी इसके इक्वल होता है। सर जी a वेक्टर ये रहा, इसका मैग्नीट्यूड ले लें, क्या कहते हो? इधर सॉल्व कर लेते हैं फिर हटा देंगे और क्या है। तो a का मैग्नीट्यूड कितना आएगा जी, मैग्नीट्यूड ऑफ a ये आ जाएगा अंडर द रूट, कोफिशिएंट ऑफ i कितना है जी 2, 2 का स्क्वायर 4, कोफिशिएंट ऑफ j कितना है जी 1 है, 1 का स्क्वायर 1, कोफिशिएंट ऑफ k -1, -1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1, तो कितना आ गया ये अंडर रूट 6। स्क्वायर कर दो सर इसका, इट मीन्स मॉड a का जो स्क्वायर है वो कितना है 6 है, ठीक है सर। अब आ जाओ जरा आप a डॉट ए पे,
तो ए डॉट ए जब करेंगे हम लोग, बताइएगा मेरे को थोड़ा सा, हम 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे भैया, आई वाले को तो आई से ही करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा ये 4, प्लस 1 को 1 से करोगे 1, और -1 को -1 से करोगे तो +1, तो कितना आ गया ये 6। Hence we can say that a dot a is equals to mod a का स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर भी कहीं पे लिखा है ना सर, तो उसको आप a डॉट a लिख सकते हो, या सीधा आप उसको मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर भी लिख सकते हो। वेरी गुड सर, इसका ज़रा ले लो आप क्या स्क्रीनशॉट, थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज वेरीफाई करते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पे सर सवाल अभी एक आता है, एक तो प्रॉपर्टी ये है, या इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आई डॉट आई 1 क्यों होता है, और जे डॉट जे 1 क्यों होता है, के डॉट के 1 क्यों होता है, और आई को जे से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया जाता। देखो जब आप डॉट करते हो ना, लाइक ए डॉट बी, तो 2 को तो मल्टीप्लाई किया आपने 3 से, दैट इज 6, और साथ में लिखते हो आप आई डॉट में आई। अब सर ये आई डॉट आई का वैल्यू क्या होगा, इसको समझना, इसको हम निकालेंगे अपने बेसिक फॉर्मूले से। तो आई डॉट आई को हम लोग देखो कैसे लिख सकते हैं, आई डॉट आई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ आई, मॉड ऑफ आई, और सर आई और आई में कितना एंगल होगा, 0 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। वेरी गुड सर जी, आई का मैग्नीट्यूड कितना होगा भैया, एक ही तो आएगा, तो ये एक और ये एक, यानी आई डॉट आई की जगह सीधा आप क्या लिख सकते हो 1, और जब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भैया 1 ही आएगा। इसी तरह जे डॉट जे भी क्या होता है 1, और के डॉट के भी क्या होता है 1। अब सवाल आया आई डॉट जे क्यों नहीं करते, एक बारी देख ही लेते हैं सर जी। तो जब आप आई को मान लो इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो डॉट में, तो ये तो आ गया 10, और ब्रैकेट में आएगा आई डॉट जे, तो आई डॉट जे किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ आई, मॉड ऑफ जे। सर आई एक्सिस और जे एक्सिस में कितना एंगल, एक्स और वाई में कितना होता है भैया 90 होता है क्या। वेरी गुड, cos 90 भैया क्या होते हैं, हैप्पी बर्थडे, बहुत गुड, तो ये 0 हो गया। तो आई डॉट जे अगर आप करते भी हो तो सर जी आंसर क्या आने वाला है 0। जब 0 ही आने वाला है तो क्या आप करोगे उसको, नहीं करोगे। सिमिलरली आई डॉट के क्या होता है आपका 0 होता है। वेरी गुड, तो इसीलिए आई वाले को आई से मल्टीप्लाई किया जाता है, जे वाले को जे से और के वाले को के से, क्योंकि अगर आप बाकी से करोगे भी तो सर आंसर 0 है, उसका कोई भी फायदा नहीं है। वेरी गुड, इसका ले लो सर जी स्क्रीनशॉट। वेरी गुड, अब देखो अगला प्रॉपर्टी क्या कहता है, कहता है, अच्छा तो फिर लिख लेंगे कोई भी वेक्टर अज्यूम कर लेंगे ए, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है आपका ए डॉट ए तभी 0 हो सकता है जब आपका ए वेक्टर ही 0 हो। बिल्कुल सही बात है, वरना सर आप कोई भी केस ले लें, जब तक आपका ए वेक्टर 0 नहीं होगा, बेसिकली यही बात है ना, ए डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 कब होगा, जब वेक्टर ही 0 हो, बात यहीं खत्म हो जाती है। अगर वेक्टर 0 नहीं है तो सर जी उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 0 नहीं हो सकता। बात समझ रहे हो ना, 0 से ज़्यादा ही आएगा। अब देखो सर सवाल है, कहता है ए प्लस बी का मॉड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है। इसका हम थोड़ा सा जो रहस्य है वो जानने की कोशिश करते हैं, तो इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी का मॉड का स्क्वायर है, लाइक ये वाली चीज़ है, मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, यही तो बात सर जी, बाकी आप देख लो यही आ जाएगा, ये है ना, कोई बुराई नहीं ऐसे लिखने में। तो जब डॉट करेंगे तो ए को ए से करो क्या आएगा, ए डॉट ए को बी से करोगे क्या आएगा सर, ए डॉट बी, फिर बी को ए से करोगे क्या आएगा सर, बी डॉट ए, देन बी को बी से करोगे क्या आएगा सर जी, बी डॉट बी। वेरी गुड, आप देखिए हम ए डॉट ए को कैसे लिख सकते हैं, मॉड ए का स्क्वायर। वेरी गुड, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकता है भैया। बी डॉट बी को कैसे लिखा जा सकता है, सेम बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। वेरी गुड, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आप देखो सर ए डॉट बी और बी डॉट ए सर एक ही बात होती है,
क्योंकि डॉट प्रोडक्ट किसको फॉलो करता है, आपका कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो ही करता है। तो मैं इस बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख लूँ क्या, वेरी गुड। तो एक तो ए डॉट बी था ही मेरे पास, और दूसरे को भी मैंने क्या लिख दिया, ए डॉट बी। तो ये देखो कितना आ गया अपना, ए का मॉड का स्क्वायर और बी का मॉड का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। यानी सर रहस्य ओपन हो ही गया अपना। ये किसके इक्वल होता है, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। सर इसी तरीके से देखो हम लोग बोल सकते हैं क्या, यहाँ माइनस है तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी। ये होमवर्क है भैया आप लोगों के लिए। एक सर जी लास्ट और सर जी देखो एक ये लास्ट वाली और देख लेते हैं। कहता है ए डॉट बी का जो मॉड है वो किसके इक्वल होता है। तो यहाँ देखो जी हम लोग ये जानते हैं मॉड ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए का मॉड बी का मॉड ते साथ में कॉस थीटा। दोनों साइड सर मॉड ले लो, तो मॉड ऑफ ए डॉट बी ये किसके इक्वल आएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा का होल मॉड। तो इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए डॉट बी का मॉड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ कॉस थीटा। अब आप देखो सर यहाँ पे वैसे नॉर्मली कॉस थीटा क्या होता है, -1 से +1, लेकिन सर जी मोड लगा हुआ है। ओहो मोड में लगा हुआ है तो सर जी कॉस थीटा जो है मैं से बोल सकता हूँ क्या, मॉड कॉस थीटा ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है और उससे कम होगा, अच्छा ये 0 से तो बड़ा ही होगा सर, या मिनिमम जो है ये 0 हो सकता है। यही तो बात, माइनस में तो जाने से रहा। तो यानी क्योंकि ये 1 या 1 से छोटा हो सकता है तो ए डॉट बी क्या होगा सर, या तो इक्वल होगा या छोटा होगा किससे, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ कॉस थीटा। तो ये इनइक्वालिटी बन गई भैया अपनी, समझ में आ गई आप लोगों को बात। तो ये इनइक्वालिटी बन ही गई, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड। तो देखो सर अभी हमने जो है वो डॉट प्रोडक्ट देखा है और डॉट प्रोडक्ट की हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस करी है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे क्रॉस की प्रॉपर्टीज। तो सर जी अब बात करते हैं, देखो हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट की। तो क्या कहता है, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज अनदर वेक्टर। सबसे पहली बात तो ये कि जब आप दो वेक्टर का कैसा प्रोडक्ट लेते हो, वेक्टर प्रोडक्ट लेते हो या क्रॉस प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं, तो जब उनका आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो सर जी जो आंसर आता है वो एक वेक्टर आता है, स्केलर नहीं आता। इसी वजह से इस प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है भैया, वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, एक वेक्टर आ रहा है। कहता है वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू वेक्टर्स। अब सर जी एक और इंपॉर्टेंट बात पता लगी क्या, कि जो नया वेक्टर आ रहा है, लेट से ए वेक्टर आपका एक्स एक्सिस में था, मतलब वाई में बना दिया है मैंने, कोई बात नहीं। बी वेक्टर आपका ऐसे था, तो जब इनका क्रॉस लेंगे, क्रॉस को रिप्रेजेंट कैसे करवाते हैं सर, ऐसे ए क्रॉस बी। तो जो नया वेक्टर मिलेगा विच इज सी, सी विल बी परपेंडिकुलर टू दी बोथ। जो सी वेक्टर है वो जेड में मिलेगा अपने को, जेड बोले तो यानी के में, है ना, जेड एक्सिस में मिलेगा या के एक्सिस में जो है वो देखने को मिलेगा। तो हम ऐसा बोलते हैं कि अपना जो ए क्रॉस बी है उसके बाद जो तीसरा वेक्टर आता है वो इन दोनों वेक्टर के क्या होता है सर जी, परपेंडिकुलर होता है। दो इंपॉर्टेंट बात पता लगी है डेफिनेशन में। पहली, एक तो आपका जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसमें आंसर एक वेक्टर आता है, दूसरा जो वेक्टर आ रहा है वो ए और बी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। वेरी गुड। आगे कहता है इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स एंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम।
कहता है आपने ए और बी का जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, लेट से। अब ए और बी का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो आंसर आया सी। तो कहता है सी का जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो लेट से ए और बी के बीच में एंगल थीटा था, अभी तो सर जी आपको ये 90 दिखा रहे हैं, लेट से थीटा ले लेते हैं। तो ये अपना जो है वो एक आ गया है फार्मूला ए क्रॉस बी निकालने का। अब सर जी ए क्रॉस बी निकालते कैसे हैं, आई जे के की शक्ल में, पहले वो सीख लेते हैं, उसके बाद इसकी ना प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो दो तरीके हैं सर निकालने के, तो मैं दो वेक्टर कंसीडर कर लेता हूँ और उससे हम लोग जो है करते हैं इसको। तो लेट से ए वेक्टर लेट से 2i माइनस जे प्लस 2k और बी वेक्टर लेट से 3i प्लस 2j प्लस के। सवाल ये कहता है जी आप में दम है अगर, तो सर ए क्रॉस बी बताएं। जिनको आता है बहुत अच्छा है, जिनको नहीं आता सर वो इसको सीख लें, ज़रूरी है, आगे यूज़ होगा। तो ए क्रॉस बी जो है इसमें आपने क्या डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, ए क्रॉस बी, ध्यान से देखना डिटर्मिनेंट किस तरीके से बनाएंगे हम लोग और फिर उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने लिखना है सर ऊपर आई जे और के, ठीक है। अब आ जाओ, पहले आपका ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर में आप देखो सर आई का कोफिशिएंट कितना है 2, फिर जे का कोफिशिएंट -1, फिर के का कोफिशिएंट 2। बी वेक्टर में आ जाओ, आई का कोफिशिएंट 3, जे का कोफिशिएंट 2 और के का कोफिशिएंट 1। ये है सर अपना, वेरी गुड। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखो पहले आई, तो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है ना, इसको और इसको हाइड कर लो, तो -1 और ये -4। जे में क्या आता है बीच में माइनस, ये और ये हाइड कर लो 2 - 6 और फिर प्लस में के और ये हाइड कर लो 4 और ये प्लस में आ जाएगा 3। तो यानी ए क्रॉस बी करने के बाद जो वेक्टर निकल के आया वो निकल के आया सर जी -5i, ये कितना हो गया जी -4, तो +4j और ये कितना हो गया जी 7k। सर आप ज़रा ना डॉट करें, ए का डॉट करें ए क्रॉस बी के साथ, देखो अगर डॉट करोगे तो ये कितना हो गया सर -10, मैं लिख लेता हूँ इधर, ये कितना हो गया -1 और प्लस -1 और +4 तो -4, सर जी +2 और +7 +14 आ गया। ए डॉट मतलब ए क्रॉस बी का डॉट निकाला ए के साथ, तो आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इट मीन्स ए क्रॉस बी एंड वेक्टर ए कैसे हैं, वो परपेंडिकुलर हैं, वेरी गुड। आप सर बी के साथ कर लें ज़रा, 3 पंजे 15 और 2 को 4 से करोगे 8, 7 को 1 से करोगे 7, ओहो सर जी ये भी 0/सन्नाटा हो गया। तो यानी ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सर एक तरीका तो ये है ए क्रॉस बी निकालने का, एक तरीका और है, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखो जो दूसरा मेथड है ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने के लिए, दोनों से सर आंसर सेम आता है, चॉइस इज योर्स कि आप जो है वो कौन सा रूल अपनाते हैं। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सेकंड मेथड से भी। सेकंड मेथड क्या कहता है कि आपने एक सर्कल बनाओ, सर्कल है अपना आई जे और के, ऐसे ये सर्कल है अपना, इधर से ऐसे जा रहे हो, इधर से ऐसे जा रहे हो और इधर से ऐसे जा रहे हो। आपने ध्यान रखना है अगर आप आई को क्रॉस कर रहे हो जे से तो आंसर आएगा के, जे को क्रॉस कर रहे हो के से आंसर आएगा आई, रिवर्स में जाओगे तो माइनस में आएगा, जैसे आई को क्रॉस कर रहे हो के से -j, के को क्रॉस कर रहे हो जे से -i। इस चीज का ध्यान रखना है बस। अब आ जाओ जरा आप ए क्रॉस बी पे, तो ए क्रॉस बी, पहले तो ए वेक्टर लिख लूं मैं जरा, ए वेक्टर क्या है 2i -j प्लस 2k क्रॉस बी वेक्टर क्या है जी 3i प्लस 2j प्लस में k, 2 को मल्टीप्लाई करा सर 3 से कितना आया 6 और ब्रैकेट में आ गया i क्रॉस i।
फिर 2 को 2 से करा, ये आ गया 4, ब्रैकेट में आ गया i क्रॉस j। 2 को करा 1 से, आंसर आया 2, ये आ गया i क्रॉस k। ठीक है सर। प्लस -1 को किया, -1 को 3 से करेंगे तो -3, ब्रैकेट में आएगा j क्रॉस i। वेरी गुड। -1 को 2 से करेंगे तो आएगा -2, ब्रैकेट में आएगा j क्रॉस j। फिर -1 को 1 से करेंगे तो सर आएगा -1, ब्रैकेट में आएगा k, ओहो, j क्रॉस k। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। फिर आ जाओ सर जी इस पे, 2 को करोगे 3 से आएगा 6, और यहाँ आएगा k क्रॉस i। फिर 2 को करोगे 2 से, ये आएगा अपना 4, और यहाँ क्या आएगा k क्रॉस j। फिर 2 को करोगे 1 से तो कितना आएगा 2 प्लस में, और साथ में k क्रॉस k। आप देखो सर, जब आप सेम वेक्टर का सेम से क्रॉस करते हो ना तो डिटर्मिनेंट है। आप देखो डिटर्मिनेंट में a क्रॉस a लिखोगे तो दोनों रोज जो है आपकी क्या आ जाएंगी सर, आइडेंटिकल। और हम ये बात जानते हैं, अगर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाता है, 0। तो इस बेसिस पे हम ये बोलते हैं कि सेम का सेम से क्रॉस, यानी a क्रॉस a, इसका आंसर क्या रहता है, सीधा सीधा 0। समझ रहे हो ना सर जी, a क्रॉस a क्या आने वाला है, आपका 0 आने वाला है। क्योंकि जब आप a क्रॉस a करते हो तो 2 रो आपकी सेम हो जाती हैं, और 2 रो या 2 कॉलम सेम होने पे डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे सर 3 टर्म तो अपनी 0 हो जाएंगी। कौन कौन सी, ये 0, ये 0 और ये 0, है ना, i क्रॉस i, j क्रॉस j एंड k क्रॉस k। बाकी बचे हुए लिख लेते हैं सर जी, क्या दिक्कत है। 4 है। अब देखो सर i क्रॉस j, i क्रॉस j यानी क्या आएगा k, तो 4 आ जाएगा k। प्लस 2 है i क्रॉस k, i क्रॉस k तो आएगा -j, इट मीन्स ये आएगा -2j। आ जाओ सर जी j क्रॉस i, j क्रॉस i उल्टा चल रहे हो, -k, एक माइनस पहले से था तो +3k। अगले पे आ जाओ जी j क्रॉस k, j क्रॉस k सही चल रहे हो तो i, तो -i। k क्रॉस i, k क्रॉस i सही चल रही हो तो यानी j, क्लॉकवाइज चल रहे हो ना तो 6j। फिर आ जाओ सर जी k क्रॉस j, k क्रॉस j उल्टा जाओगे तो -i। यही तो बात। अब देख लो सर जी आप, 4k प्लस में 3k दैट इज 7k। किसी दिन अपने सब्सक्राइबर होंगे। और देखो जी -2j और प्लस का 6j विच इज 4j पॉजिटिव। देन i कहाँ चला गया, माइनस का i और माइनस का 4i दैट इज माइनस का 5i। सर जी मैच करवा लो ज़रा आप, दोनों मेथड से क्या आंसर सेम आया है आपका, सेम ही आता है। तो इसमें क्या है, मर्जी आपकी रहती है कि आप कौन सा मेथड जो है फॉलो करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। वेरी गुड। तो आप लोगों ने क्या करना है सर, मुझे कमेंट में बताना है, क्या बताना है कि आपको कौन सा मेथड इजी लगा, डिटर्मिनेंट मेथड इजी लगा या ये गेम खेलने वाला मेथड इजी लगा, बताना ज़रूर है। और देखो सर कोई मसला रहता है आप लोगों को तो ये नंबर है, ये आप ही लोगों के लिए एक्टिव है व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे, 93 101 72 405। कोई भी मसला रहता है मैथ ऑप्शनल से रिलेटेड, IIT जैम गेट से रिलेटेड, आप सर इस पे अपनी क्वेरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जी देखें, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं अपनी वेक्टर प्रोडक्ट की। सबसे पहले क्या कहता है कि आपके पास एक वेक्टर था P और एक था Q। ठीक है भैया, दोनों आपस में हो गए क्रॉस, चलो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब आप Q क्रॉस P करते हो तो सर आगे एक ना नेगेटिव साइन आ जाता है। सर जी ये बड़ा मसला है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो लाइक P क्रॉस Q। लेट से जब क्रॉस किया तो वेक्टर आया था Z में, ठीक ऐसे। अभी Q क्रॉस P करोगे तो वेक्टर आएगा ऐसे ऑपोजिट। ये नेगेटिव साइन जो है वो उसी चीज का आता है, डायरेक्शन का, कि आपका क्रॉस में ऑर्डर जो है सर वो मैटर करता है। ऑर्डर चेंज करने से जो नया वेक्टर आने वाला है उसकी क्या बदल जाती है, डायरेक्शन। क्या बदल जाती है भैया, डायरेक्शन बदल जाती है। ठीक है जी। अगला देखो क्या कहता है, तो हम बोल सकते हैं कि जो वेक्टर का में क्रॉस प्रोडक्ट है ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता।
क्यों? P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल्स टू Q क्रॉस P, डायरेक्शन का तो फर्क है। और वेक्टर दो सेम कब होते हैं? जब उनमें सेम मैग्नीट्यूड हो, सेम डायरेक्शन हो। सर मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा दोनों का, कोई इशू नहीं है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या आएगा? अलग आएगा। वेरी गुड। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। आगे कहता है जी, मान लो आपका P क्रॉस Q 0 हो जाए तो उससे आप क्या इंटरप्रेट करोगे? तो देखो जी, P क्रॉस Q 0 अगर होगा, इसको समझते थोड़ा सा। इफ P क्रॉस Q इज 0, कैन वी से दैट देन P क्रॉस Q का जो मैग्नीट्यूड है सर वो भी 0 ही रहा होगा। भाई जी P क्रॉस Q आपका एक 0 वेक्टर है, और 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है जी? 0 ही होता है। वेरी गुड। हम P क्रॉस Q के मैग्नीट्यूड को ऐसे लिख सकते हैं क्या? वी नो दैट, हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ P मॉड ऑफ Q इंटू में साइन थीटा। आप देखो सर, आपके P और Q जो है वो तो नल वेक्टर रहे नहीं होंगे। इसका मतलब हम ऐसा लिख दें कि 0 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ P मॉड ऑफ Q साइन थीटा। तो देखो जी, हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो P का मॉड है वो तो 0 होगा नहीं, क्योंकि P अपना एक प्रॉपर वेक्टर है। सिमिलरली Q का जो मॉड्यूलस है वो भी 0 नहीं होगा। अगर ये दोनों 0 नहीं है तो गद्दार निकला कौन? गद्दार निकला अपना साइन थीटा। देखो, तो इस केस में साइन थीटा क्या होगा भैया? 0 होगा क्या? और सर जी साइन थीटा 0 कब होता है? 0 पे ही होता है। कर लो बात। तो यानी इससे हमें ये समझ आया कि अगर P क्रॉस Q 0 आ रहा है तो थीटा जरूर P और Q के बीच का जो थीटा है वो 0 रहा होगा। सर थीटा 0 रहा है, इसका मतलब हम ऐसा बोल दें कि P वेक्टर इज पैरेलल टू Q वेक्टर और Q वेक्टर इज पैरेलल टू P वेक्टर। वेरी गुड। कहता है जी किसी भी हालत में P का P से क्रॉस 0 ही होता है। ये अभी हमने समझा था, जब आप P का P से ही क्रॉस करवाते हो, सेम का सेम से क्रॉस करवाते हैं, तो डिटर्मिनेंट की दो रो क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। और सर जी डिटर्मिनेंट की दो रो सेम होते ही डिटर्मिनेंट का हैप्पी बर्थडे हो जाता है। बताओ क्या ही करा जाए। तो इसलिए सेम का सेम से क्रॉस क्या आता है सर? 0। आगे देखें सर, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? कहती है P क्रॉस Q प्लस R को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। पहले P का Q से क्रॉस, फिर P का R से क्रॉस, और दोनों को ऐड कर दे। तो इसके बिहाफ पे, और देखो नीचे वाली एक स्टेटमेंट देखो, कहता है P प्लस Q क्रॉस R। इसको हम कैसे भी कर सकते हैं, P क्रॉस R प्लस Q क्रॉस R। तो इन दोनों स्टेटमेंट के बिहाफ पे हम ये बोल सकते हैं क्या? दैट क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। लिख दे क्या? हम ऐसे भी बोल सकते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, या फिर ये जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट है ये डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर दी क्रॉस प्रोडक्ट, बोला ही जा सकता है सर ऐसे। तो यहाँ पे जो है ध्यान क्या रखना है अपन ने, क्रॉस में एक ऐसी चीज जो डॉट को और क्रॉस को अलग करती है, वो सबसे पहले तो ये कॉम्यूटेटिव है कि आपका जो क्रॉस है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन डॉट क्या था सर जी? कॉम्यूटेटिव था। ध्यान रखिएगा, ऑर्डर मैटर करता है, वहां ऑर्डर मैटर नहीं करता, बट सर यहाँ करता है। और दूसरी बात, यहाँ पे सेम का सेम से क्रॉस 0 होता है, वहां सेम का सेम से डॉट 0 नहीं होता था। यहाँ क्रॉस 0 आ रहा है, इसका मतलब आप क्या कह रहे हो? P और Q पैरेलल हैं। डॉट 0 आता है तो आप क्या कहते हैं? P और Q परपेंडिकुलर है। सर अब इसमें ना एक टाइप का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन मतलब ये जनरल बच्चों वाली चीजें हैं जो आप पहले पढ़ के आ चुके हो। यूपीएससी में शायद ही है कि यहाँ से कि सर कोई सवाल भी आए, समझ रहे हो ना? यूपीएससी का टारगेट क्या रहता है सर? इंटीग्रल। तो आप देखोगे जैसे जैम का एग्जाम होता है, तो जैम में भी देखोगे आप, ज्यादा चांसेस क्वेश्चन कहाँ से आने के होते हैं? वेक्टर कैलकुलस से, इंटीग्रल, जो अपनी थ्योरम्स है ना वहां से। यूपीएससी में भी आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो ज्यादातर आपको क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? इंटीग्रल। समझ रहे हो? आप गेट उठा के देख लें सर, वो भी किसी पे पूछता है इंटीग्रल, क्योंकि सब जानते हैं डॉट क्रॉस आप बचपन से खेलते आ रहे हो।
फिर सवाल आता है सर हम पढ़ क्यों रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जब वेक्टर कैलकुलस के आगे वाले कॉन्सेप्ट आए तो अपने को सर ये कॉन्सेप्ट ब्रेन में होने चाहिए। इनसे क्या होता है, चीज़ों को समझना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। सर ये नहीं मालूम होंगे तो ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएगा, समझ तो आएगा, लेकिन थोड़ा सा जो है सर वो मसला हो जाता है। बस बात तो सारी मसले की है अपने साथ। तो क्वेश्चन आता है, मतलब ऐसे ही ले लेते हैं, कहेगा जी ए वेक्टर है, लेट से ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और एक बी वेक्टर है अपने पास दैट इज ई आई प्लस एफ जे, ई एफ आई तो ले लिया, फिर जी जे जी के, ऐसे ले लेते हैं जी। ये दो वेक्टर हैं, आपसे बोलेगा इनके बीच में एंगल, है ना, वैसे पूछेगा तो नहीं, बट हम कैसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेट कर लेते हैं फॉर सेक, हम ये पूछना चाह रहे हैं ए और बी के बीच में एंगल क्या है। सर आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप क्रॉस वाले तरीके से निकालो या आप डॉट वाले तरीके से निकालो, चॉइस इज योर्स। क्रॉस से कैसे आएगा एंगल? क्रॉस से पहले आप इन दोनों का क्रॉस करोगे, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, निकाल ही लोगे, ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे, बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे, क्या कहते हैं सर जी साइन थीटा नहीं आ पाएगा क्या? आ ही जाएगा। और डॉट में क्या करना है, दोनों का डॉट निकालोगे, तो डॉट का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, ए डॉट बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ए ई प्लस बी एफ प्लस सी जी, उधर क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड, वो डिवाइड में आ जाएंगे, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सीधा सीधा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ई स्क्वायर एफ स्क्वायर तो जी स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा अपना कॉस थीटा। तो सर जी मर्जी आपकी, आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हो, दोनों से ही आपका एंगल क्या निकल के आने वाला है, सेम। समझ रहे हो सर? इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो, वेरी गुड। तो देखो सर जी अभी क्या करते हैं, इस वीडियो में ना इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक है सर वो लेंथी है। लेंथी मतलब वो खुद अपने आप में 2 वीडियो में कवर होगा। एक वीडियो में हम सिर्फ उसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट और कुछ जो प्रूफ या थ्योरम आप समझें वो करेंगे, और दूसरे पार्ट में सर उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ऑलरेडी मेरे हिसाब से वीडियो जो ये अराउंड 40 मिनट्स का हो चुका होगा। तो अगर हम लोग जो है अब वेक्टर डिफरेंशिएशन अगर मैं स्टार्ट करने लग जाऊं, तो वो थियोरेटिकल जो है एस्पेक्ट है, लाइक लिमिट कैसे निकलती है, कॉन्टिन्यूटी कैसे है, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे है, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्या क्या आपकी थ्योरम्स हैं, उनके प्रूफ, फिर सर क्या क्या आपके लॉ हैं, क्या क्या जो है वो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आते हैं। तो सर वो टाइम जो है बड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आप मान के चलें लगभग 2 घंटे पे वीडियो पहुंच जाएगी। तो सर जी वो तो ठीक नहीं है ऐसा ना, इतना बड़ा वीडियो बनाना। तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर डिफरेंशिएशन को नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। मेरे को ऐसा लगा था जब स्टार्ट किया कि ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बट कोई बात नहीं सर, आराम आराम से करते हैं तो टाइम लग ही गया है, अब बताओ क्या ही कर सकते हैं, है कि नहीं है। तो सर जी आज मेरी तरफ से इतना ही था। आपने क्या करना है, अगर चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लें। कोई मसला रहता है तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ भी लिखा हुआ है मैंने, तो इस पर आप अपनी इंक्वायरी जो है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुक्रिया आप लोगों का टाइम देने के लिए सर, मेरी तरफ से इतना ही था। मैं आपसे जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।